जल्दी कोई खड़ा नहीं होता। लोग चाहते हैं कि हमारे हिस्से का सच भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव बोल रहे। उनको एक नौकरी मिली तो वो भी चली गई, और क्या छिनवाना चाहते हैं। लेकिन हमको इस बात का कोई गुरेज नहीं है। नौकरी मिली, एक गाय भैंस चराने वाले परिवार का बच्चा, एक किसान परिवार का बच्चा आजमगढ़ से निकलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचकर यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचकर पीएचडी करता है, 21 साल की उम्र में प्रोफेसर बनता है, 14 साल प्रोफेसर रहता है। वो अपने दम पर होता है, किसी के एहसान और किसी के रहमो करम पर नहीं होता। परिवार वालों की मेहनत, उनका संघर्ष, मेरे परिवार वालों को कम से कम ये पता था कि मुक्ति अगर कहीं है तो शिक्षा से है, इसलिए उन्होंने पढ़ाया। तो बहुत दिन तक तो ये लगा कि परिवार वालों के चलते हम पढ़ करके यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन जब असली चेतना की पढ़ाई आई तब हमने ये समझा किसी किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्लाह के परिवार के बच्चे अगर आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये संभव ही नहीं होता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं होता और मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं होती। संविधान नहीं था तो खटिया पर बैठने में भी जाति देखी जाती थी। बताओ संत कबीर नगर के लोगों, सही है कि गलत है? सही है। खटिया सबके लिए थी क्या? खटिया मालिक देख करके नहीं कहती थी कि मेरा मालिक बैठेगा, नौकर नहीं बैठेगा। जाति देख करके कहा जाता था कि हमारे सामने आप बैठ कैसे सकते हो, पैर में चप्पल पहनकर हमारे दरवाजे के सामने चल कैसे सकते हो। बताओ ये गलत है समाज के इतिहास की? सही है, सही है। पानी पीने से रोका गया इसी समाज में, देश के दूसरे देशों में आज तक आपको कोई ऐसा अन्याय नहीं मिलेगा। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था उस तालाब का इंसान पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि उसकी जाति अछूत बना दी गई थी। यह भारत में हुआ और कहीं इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। और जिसे भगवान मानते थे उनके मंदिर में जाने से रोक दिया, क्योंकि मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बताओ सही है इतिहास की गलत? बताओ भगवान अगर कहीं होगा तो इस बात को देख के खुश होगा क्या कि इंसान और इंसान में बांट दिया तुमने? किसी का सम्मान इतना ऊंचा कर दिया और किसी को अपमानित कर दिया कि उसकी जाति के नाम पर तुम गालियां देते हो। कानून बनाना पड़ा कि उस जाति का नाम अगर आप लोगे तो आपको जेल हो जाएगी। तब जाकर के अभी धीरे धीरे थोड़ी कमी आई है। बताओ गांव में गाली देना बंद हो गया है क्या? उसकी जाति के नाम पर गालियां हैं। हमारो घर दूर ना है, आजमगढ़, भोजपुरी आवल ना। बताओ किसने गाली दी? अहिर, गड़ेरिया, कुर्मी, चोर, धर सारे का टंगरी तोर। बताओ ये सोचने की बात है कि नहीं? और नौजवानों आपसे पूछ के जा रहा हूं, ये गाली किसने बनाई थी? आपकी जातियों का नाम लेकर के गाली बनाई। फलाने को बुद्धि घुटना में। बताओ पुराने लोग जितने हैं, सुना है कि नहीं ये गाली? उनकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब सहते हुए आ रही थी। मैं यादव जी लोगों से ज्यादा मुखातिब हूँ, क्योंकि आजकल उन लोगों के लग अलग लाठी में दम बा तो बाकी लोग क्यों के समझे कि ना बा। और आपके ऊपर इतनी गाली बनाई गई, इतना अपमान। ये गाली किसी दलित ने बनाई थी क्या? ये गाली किसी आदिवासी ने बनाई थी क्या?